ओके, तो अब अ, अगर हम वो कॉमर्स का कोई ऑर्डर एडिट करते हैं, मज़ीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आए हैं। जैसे इस ऑर्डर को ये एक ऑर्डर कंप्लीटेड है मेरे पास। इसमें आप देखें ऑर्डर के डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं जो ऑर्डर के ऊपर या तो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं या मैनुअली सेट किए जाते हैं। जैसे अगर आपके पास जब एक ऑर्डर नया रिसीव होता है तो वो नॉर्मली ऑन होल्ड के ऊपर जाता है, फिर आप उसे प्रोसेसिंग पर लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीटेड पर जाते हैं। और ऑन होल्ड के ऊपर आपके पास नॉर्मली तब जाता है जब आपका ऑर्डर जो है वो किसी सीओडी या ऑफलाइन पेमेंट मेथड के साथ प्लेस किया गया हो। अगर वो किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट मेथड अगर आपने इनकी इंटीग्रेट किया हुआ है तो आप सिंपली प्रोसेसिंग वो ऑटोमेटिकली सेल होने के बाद प्रोसेसिंग के ऊपर चला जाता है। उसके बाद ऑन पेंडिंग पेमेंट भी जाता है इन सम केसेस, जैसे चेक वगैरह अगर आपने इनेबल किया हुआ है। उसके अलावा कैंसल्ड में भी चला जाता है कि यूज़र ने अगर पेमेंट नहीं की तो वो कैंसल्ड में चला जाता है। रिफंडेड जो है वो आप मैनुअली सेट करते हैं। फेल्ड और ड्राफ्ट, ये कुछ ऑर्डर स्टेटसेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। कंप्लीटेड आप तब मार्क करते हैं जब आप उस यूज़र का ऑर्डर आपने डिलीवर वगैरह भी कर दिया है। लेकिन इन सम केसेस आपको कुछ मज़ीद स्टेटस ऐड करने पड़ते हैं, वो कॉमर्स में आपको चाहिए होते हैं अपने स्टोर के ऊपर। जैसे कि आप मज़ीद स्टेटस इस तरह का देना चाह रहे हैं कि कि जी आपका ऑर्डर इस वक्त इन ट्रांजिट है। आपका ऑर्डर जो है वो फिर कंप्लीट होने से भी आगे एक स्टेटस आप डिलीवर्ड का भी लगा सकते हैं कि जी आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है। और उसके बाद आप कंप्लीटेड एंड पर भी लेकर आ सकते हैं कि जी डिलीवरी के बाद क्लाइंट ने कंफर्म भी कर दिया है कि मेरा ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है, तो आप उसको कंप्लीटेड या डिलीवर्ड मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह के कस्टम स्टेटस आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक प्लगइन है। आप प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च करेंगे वो कॉमर्स कस्टम स्टेटस फॉर वो कॉमर्स। आपके आसानी के लिए मैं सारे ये प्लगइन के लिंक्स आपको दे दूंगा। ये प्लगइन आई बिलीव आपके पास, इसको मैं ज़रा डिटेल पे क्लिक करके देख भी लेता हूँ कि जो मैंने देखा था। ओके, यही है। कुछ पेड प्लगइन्स भी हैं जिनमें आप शायद आइकन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कम से कम पेड एक्सटेंशंस हों हम उनको इस्तेमाल करें, ताकि आप मोस्टली फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के स्टोर बिल्ड कर सके। तो इसका जो लिंक है, इसको मैं सर्च करके वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से जो इसका लिंक है वो भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आपको जो है वो ढूंढने में लिखने में परेशानी ना हो। तो ये जो इसका लिंक है मैं जो एसेट्स की फ़ाइल है हमारी उसमें भी साथ आपको मेंशन कर देता हूँ, रिसोर्सेज बेसिकली यहाँ से। ओके। और एक और प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया था, ये वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स किट, इसको भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको वो भी ढूंढना ना पड़े। ओके, इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। ओके, इसको माई अकाउंट के पेज को हमने क्लोज कर देते हैं, कस्टमाइज खुले ही रहने देते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वो कॉमर्स में कस्टम ऑर्डर स्टेटसेस की एक ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप सिंपली टाइटल और स्लग देंगे। टाइटल और स्लग आप डिफरेंट रख सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ जैसे इन ट्रांसिट। स्लग ऑटोमेटिक जो बन रहा है वही रख लें आप। उसके बाद डिलीवरी फेल्ड का आप बना सकते हैं एक स्टेटस जो आप असाइन करेंगे जब डिलीवरी नहीं हो पाती किसी वजह से। उसके बाद आप एक डिलीवर्ड का स्टेटस बना लें। ओके, इनको ये मैं करना भूल गया कि बल्क एडिट में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हों कि अगर बल्क एडिट में यूज़र जो है वो ये स्टेटस लगाना चाह रहा है तो वो लगा सके।
ओके। अब जब आप अपना ऑर्डर जो है वो यहाँ से एडिट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास नए स्टेटसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ से। ये देखें, आपके पास इन ट्रांजिट आ गया, डिलीवरी फेल्ड आ गया और डिलीवर्ड का आ गया। तो यहाँ से अब आप ये स्टेटसेस भी सेट कर सकते हैं। अब मैं पेजेस में आता हूँ और इन स्टेटसेस को चेक करने के लिए हम एक खूबसूरत पेज डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र जो है वो अपना ऑर्डर नंबर एंटर करेगा फ्रंट एंड पर, और उसको हम एक पेज के ऊपर लेकर जाएंगे जहाँ पर हम उसे दिखाएंगे उसके ऑर्डर का स्टेटस एक खूबसूरत लॉटी एनिमेशन के साथ। यहाँ से सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ, एक पेज बना लेते हैं ट्रैक ऑर्डर का, और उसके बाद उसका एक सब पेज बना लेंगे जिसके ऊपर हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। इसको मैं कह लेता हूँ ऑर्डर ट्रैकिंग। इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही रखते हैं, पब्लिश। और अब एक और नया पेज बनाता हूँ और इसको साथ ही एडिट विद एलिमेंटोर भी कर लेते हैं, और इसको मैं कह लेता हूँ स्टेटस। और इस पेज को इसको हम एलिमेंटर फुल विड्थ लगाते हैं, इसका डिज़ाइन जो है वो हम एलिमेंटर से करेंगे। और इस पेज को हम एक पेरेंट पेज असाइन करेंगे, ऑर्डर ट्रैकिंग वाला जो हमारा पेरेंट पेज है उसको हम इसका पेरेंट पेज बनाएंगे, और ये उसका सब पेज होगा, ताकि हमारे पास यूआरएल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड बने ऑर्डर ट्रैकिंग के साथ आगे स्टेटस का। अब इस पेज के ऊपर सिंपली हमने क्या करना है कि हमने एलिमेंटर का फॉर्म का विजेट इस्तेमाल करना है, और इसमें सिर्फ हमने एक फील्ड जो है वो रखनी है। इसको मैं कह लेता हूँ नंबर, सिर्फ नंबर इनपुट लेंगे। इसको मैं कह लेता हूँ ऑर्डर नंबर, इसका प्लेस ऑर्डर बता देते हैं, साथ एक एग्जांपल भी दे देते हैं। लेबल इसका हम हाइड कर देंगे, इनपुट जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज रखूँगा मैं, और बटन्स में भी इसको एक्स्ट्रा लार्ज रखूँगा, और इनपुट फील्ड में इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 75%, या 80% कर लेते हैं। और जो बटन है इसकी विड्थ हम करेंगे 20%, ताकि ये उसके साथ नज़र आए हमें। और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेंगे, इसको मैं कह लूँगा ट्रैक। स्टाइल में अगर आपने स्टाइल इसकी एडजस्टमेंट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, जैसे बटन्स में अगर आप बैकग्राउंड कलर प्राइमरी वाला रखना चाह रहे हैं, ओके सॉरी ये था हमारे पास, और टाइपोग्राफी एडजस्ट कर लें। ओके, और इसके ओवर के ऊपर इसका कलर जो है वो एक्सेंट वाला बना लेते हैं। ओके, और फील्ड में बॉर्डर विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं, और उसका कलर जो है वो हम अपना जो बॉर्डर कलर हमने रखा हुआ है ओवरऑल वो रखते हैं। ओके, और इस कंटेनर को हम टॉप से कुछ मार्जिन देंगे, बॉटम से भी मार्जिन देंगे। इसको अपडेट कर देते हैं। अब मैं पेजेस में आता हूँ और रीलोड करता हूँ इसे एक दफ़ा, ताकि हमारे पास जो नए पेजेस बने हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं। ऑर्डर ट्रैकिंग के पेज को व्यू कर लेते हैं। ओके, अब हमने इस फॉर्म की और उसके अलावा ये जो हमारे पास स्टेटस का जो पेज है इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म की सबमिशन के ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करना है कि इस फॉर्म के सबमिट के ऊपर क्या हो। कंटेंट में आते हैं और यहाँ से एक्शन आफ्टर सबमिट में हम सारी चीज़ों को बंद कर देंगे और सिर्फ हम लगाएंगे रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट हम कहाँ करेंगे, हम इस पेज के ऊपर करेंगे। और उसके साथ अब हम वर्डप्रेस में क्वेरी स्ट्रिंग के ज़रिए यूआरएल में एक वैल्यू पास करेंगे जो कि इसमें एंटर की गई वैल्यू होगी। उसके लिए
क्वेश्चन मार्क के साथ हम वो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम देंगे, इसको मैं कह लेता हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप इसमें एंटर की गई वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, आप फॉर्म फील्ड्स में आए, यहाँ पर आए और एडवांस में आपके पास उसका शॉर्ट कोड अवेलेबल होता है। इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे। आप इस फील्ड को कस्टम नेम दे सकते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ ऑर्डर आईडी। तो ये फील्ड आईडी उसके साथ ये यहाँ पर भी रिप्लेस हो जाएगी अगर आप ऑटो जनरेटेड जो वैल्यू है वो नहीं रखना चाह रहे। तो रीडायरेक्ट में आते हैं और सबसे लास्ट पर इक्वल के साइन के बाद हम ये शॉर्ट कोड यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पर आप इस फॉर्म को भी कोई आईडी जो है वो दे सकते हैं और एक्शन आफ्टर सबमिट, और इस तरह से इसको अब अपडेट करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि इस पेज के ऊपर जब मैं इसको रीलोड करता हूँ, और एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास नई चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मैं यहाँ से एक ऑर्डर नंबर देख लेता हूँ। जो हमारे पास ऑर्डर है वैसे हम फेल सेव भी बना लेंगे कि अगर ऑर्डर नंबर कोई एंटर नहीं किया तो वो वहाँ पर कोई डाटा, नो डाटा वगैरह, वो हम अभी फंक्शनैलिटी में देखते हैं। जैसे ये ऑर्डर है हमारे पास 1015, या यहाँ पर अगर कोई भी यूज़र एंटर वैल्यू करता है तो वो चेक पे क्लिक करेगा जब, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद वो ये देखें उस यूआरएल पे आ जाएगा और उसमें देखें वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो हमें यही चाहिए कि हमें वैल्यू वहाँ पर प्रिंट चाहिए। तो मैं अगर ये देखें वैल्यू आईडी 0, तो इसमें हम देख लेते हैं कि फॉर्म सबमिशन जो है वो रिक्वायर्ड कर देंगे। तो जब इसको रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये एम्प्टी उसे नहीं जाने देगा आई बिलीव। इसको अगर रीलोड करते हैं, ओके, तो अब कह रही है ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो मैंने ऐसे ही जब वैल्यू दी, यहाँ पर हमारे पास अब ये उस पेज पर ले जाएगा उस वैल्यू के साथ। अब हमने इस वैल्यू को गेट करना है, फेच करना है, और उसके साथ हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करवानी है। उसका स्टेटस हमने फेच करके लाना है और उसे डिस्प्ले करवाना है एक लॉटी एनिमेशन में। उसकी तरफ जाने से पहले हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी, जो जिस प्लगइन का नाम है डायनामिक विजिबिलिटी। इसको इस्तेमाल करते हुए आप एलिमेंटर के विजेट्स को डायनामिकली डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर शो या हाइड करवा सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक ये भी प्लगइन है लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। इसमें आप जो हम करना चाह रहे हैं कि हम जो वैल्यू आएगी उसकी बेस पर हमने कोई चीज़ डिस्प्ले और हाइड करवानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस पेज के ऊपर मैं एक सेक्शन लेकर आता हूँ, इसको टॉप से मार्जिन देता हूँ, बॉटम से भी मार्जिन देता हूँ, और इसको मैं सिंपली एक हेडिंग एलिमेंट बना लेता हूँ, H1 कर लेता हूँ, इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। और इसमें हम जो वैल्यू है जो यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग में प्रिंट हो रही है हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। वो आप कैसे करवाएंगे, यहाँ से इस नेम को पहले मैं कॉपी कर लूँ जो हमने उसका नेम रखा हुआ है। डायनामिक टैग्स में आए और यहाँ से साइट में रिक्वेस्ट पैरामीटर की ऑप्शन सिलेक्ट करें और गेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे या क्यूरी वार आप इस्तेमाल करें। क्यूरी वार चूँकि हमने कभी अभी बनाया नहीं है तो वो भी आपको बनाना सिखाता हूँ। एक सिंपल कोड है जो आप लगाएंगे। इसको पैरामीटर नेम हमने गेट से, ऑर्डर आईडी हमने लेनी है, और उसके बाद शुरू में हम एक कस्टम टेक्स्ट एम्बेड कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम उस पेज के ऊपर नहीं है और क्वेरी स्ट्रिंग नहीं है। तो अब हम इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखें आपके पास वो वैल्यू टॉप से आ रही है और यहाँ पर टेक्स्ट है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। स्टाइल में आता हूँ, सबसे पहले तो इसकी टाइपोग्राफी में इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस कर देते हैं। ओके, आई बिलीव दैट्स इनफ।
अब यहाँ पर हमने एक कोड स्निपेट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसको आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। उसकी तरफ जाने से पहले कस्टमाइज में आए, एडिशनल CSS में आए और यहाँ से ये सारा कोड एक दफ़ा कॉपी कर लें, क्योंकि ये अब होने वाला है गायब। क्योंकि हमने जो कोड इस्तेमाल करना है वो हमने थीम की functions.php की फ़ाइल में रखना है। तो आप कभी भी किसी पेरेंट थीम के ऊपर उसकी जो फाइल्स हैं उनमें आप कभी उसको मॉडिफाई नहीं करते, क्योंकि जैसे ही थीम आप अपडेट करेंगे वो चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगे। तो अब हम एक चाइल्ड थीम बनाएंगे। बनानी क्या है, आप कैडेंस चाइल्ड थीम लिख के सर्च कर लें, आपके पास बनी बनाई चाइल्ड थीम आ जाएगी। ये मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई थी, इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं, अपडेटेड वर्जन हमारे पास आ जाएगा। अब कैडेंस चाइल्ड को आपने ऐड न्यू में अपलोड थीम में जाकर अपलोड कर दें, एक्टिवेट। और अब कस्टमाइज़र को एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो जो उस थीम में आपने कस्टमाइजेशन की हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी, जैसे कि CSS कोड। तो अब वही CSS कोड हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम थीम की फाइल एडिटर में आते हैं और यहाँ से functions.php में आपको मैं कोड देता हूँ जो आपने यहाँ पर लगाना है। ये कोड है मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। ये सिर्फ PHP का टैग यहाँ से कॉपी नहीं करना। बाय द वे जो गिटहब पर फाइल होगी आई बिलीव उसमें मैं आपको ये वैसे ही कोड दूंगा, PHP टैग लगा भी नहीं होगा। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि मैंने दो बेसिकली फंक्शंस हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। एक, अब वर्डप्रेस में जब भी आपने क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना होता है तो आप ऐसे ही पास करके उनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एलिमेंटर ने तो फेच कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये फैच नहीं होगा। आपको प्रॉपर अपना क्यूरी वेरिएबल डिफाइन करना होता है और उसको वर्डप्रेस के क्यूरी वार्स के फंक्शन के साथ पास करके बताना होता है कि ये क्यूरी वार मैंने असाइन किया हुआ है, क्योंकि ये किसी भी किस्म की हैकिंग अटैम्प्ट से बचने के लिए वर्डप्रेस में ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि जो ऐसे क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो डिफाइंड नहीं है उनको ये क्योंकि इसी तरह से लोग बेसिक इंजेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर इसी तरह से होती है, तो ये उसको स्टॉप करता है। जो सिर्फ डिफाइंड क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं वर्डप्रेस के अपने, वॉइस फ़िल्टर के ज़रिए आप उनको उनमें मज़ीद अपना जो डाटा है यानी कि अपने जो फ़िल्टर्स हैं ये आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपने मल्टीपल अगर बनाने हैं तो आप इसी को कॉपी करते जाएंगे और उसके साथ नेम चेंज करते जाएंगे मल्टीपल लाइंस में। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि सिर्फ यहाँ से क्या करता है कि क्यूरी वार से वो वेरिएबल की वैल्यू लेगा, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वो कॉमर्स का एक फंक्शन होता है, WC गेट ऑर्डर क्लास होती है बेसिकली, जो कि आईडी के थ्रू ऑर्डर की सारी डिटेल्स ले आती है। तो उस डिटेल में से हमने सिर्फ क्या किया है कि उसका स्टेटस लिया है। हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनको आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको WC गेट ऑर्डर को आपको एक्सप्लोर करना होगा। उसके बाद हमने सिर्फ उसका स्टेटस जो है वो एको कर दिया है। स्टेटस जो उसका स्लग होगा बेसिकली वो एको होगा, और उसके बाद एल्स में हमने कर दिया है कि नो डाटा फाउंड, और इसका मैंने बना दिया है एक शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड के ज़रिए हम इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा काम इस फंक्शन में हो रहा है, और इसको मेक श्योर करने के लिए ये फंक्शन, ये क्यूरी, ये शॉर्ट कोड बार बार रन ना हो, या डाटा कहीं बार बार प्रिंट ना हो, क्योंकि एको हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसको सेफ साइड पर रखने के लिए इसको एक इफ़ कंडीशन में रखा है कि अगर सिर्फ ये वाला पेज हो तो ये जो फंक्शन है ये सारा काम जो है वो करो। तो उस पेज की आईडी देखने के लिए आप एडिट पे माउस ओवर करेंगे या एडिट भी करेंगे पेज को, तो टॉप पर यूआरएल में उस पेज की पोस्ट आईडी आ जाती है, जो कि इस वक्त है 1141, जो कि मेरी टेस्टिंग के दौरान मैंने जो पेज वगैरह बनाया था उसकी आईडी डिफरेंट थी। इसको आपने सिर्फ अपने पेज की आईडी के साथ रिप्लेस कर लेना है जो आपके पास आईडी बन रही है। अब इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमने इस शॉर्ट कोड को इस्तेमाल करना है
और यहाँ पर एक कंटेनर मैं बनाता हूँ और इसमें आ, इसकी जो विड्थ है वो मैं कह लो कि 300 पिक्सल्स रख देता हूँ या 350 पिक्सल्स रख देते हैं, ताकि इसमें कोई जो है वो मैं बहुत बड़ा एक्सपेंड इसे करना नहीं चाहूँगा, या 400 कर देते हैं, दैट्स इनफ। और उसके अंदर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ और इसको फुल विड्थ और इसको बॉर्डर दे लेते हैं, सॉरी बॉर्डर में सॉलिड बॉर्डर दे देते हैं इसे, 2 पिक्सल उसकी विड्थ कर देते हैं, उसी तरह से बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और इसको पैडिंग देता हूँ मैं 30 पिक्सल्स की। और बॉर्डर का कलर हम अपना सेट करना भूल गए, जो हमारा कलर डिफाइंड है वो ये है। अब इसके अंदर मैं लेके आऊँगा एक विजेट जो है लॉटी एनिमेशन, और उसके साथ ही एक हेडिंग का एलिमेंट इस्तेमाल करूँगा। इसमें अब हम जो डायनामिक डाटा लेकर आएंगे वो होगा शॉर्ट कोड। और शॉर्ट कोड कौन सा? जो हमने बनाया है। ओके, इसको अगर हम अभी रीलोड करें तो इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा नो डाटा फाउंड। और उसके बाद इन लॉटी एनिमेशंस को हमने डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस के लिए डिफरेंट एनिमेशन रखनी है। वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर अब बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई डाटा फाउंड नहीं है तो लॉटी एनिमेशंस आप कहाँ से ले सकते हैं? आप जाते हैं लॉटी फाइल्स के ऊपर और यहाँ से आप सर्च करते हैं फ्री और पेड एनिमेशंस होती हैं। इसको मैं कह देता हूँ नो डाटा लिख के हम सर्च करते हैं तो आपके पास नो डाटा से रिलेटेड एनिमेशंस आ जाएंगी। इसको फ्री वाली को ऑन करते हैं तो ये आई बिलीव यही बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, सिंपल है और ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने डाउनलोड करनी है लोटी जेसन फाइल, इसको आपने कर लेना है सेव शो इन फाइंडर। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, आपके पास आई बिलीव स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, मैं इसको अपनी अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में रख लूँगा जहाँ पर मैंने रखना है इसे। ये लॉटी एनिमेशंस के नाम से आप जब एसेट्स डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर बना होगा लोटी एनिमेशंस का, उसमें ये सारी आपको लोटी एनिमेशंस जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अब हमारे पास ये जो मैसेज प्रिंट हो रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक दफ़ा इस पेज को हमें रीलोड करना होगा, क्योंकि डायनामिक विजिबिलिटी प्लगइन हमने बाद में इंस्टॉल किया है तो उसकी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो उन ऑप्शंस को इनेबल कर लेते हैं एक दफ़ा पेज रीलोड करके। जैसे कि यहाँ से इसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास आपके एलिमेंट डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पर एक नई टैब आ जाएगी विजिबिलिटी की। इसको आपने ऑन करना है और उसके बाद शो, और ये सारे ट्रिगर्स जो हैं वो आप ऑफ कर लें। जो आपको चाहिए, हमें जो ट्रिगर चाहिए वो चाहिए डायनामिक टैग्स का। अब डायनामिक टैग्स जो आप ट्रिगर इनेबल करते जाएंगे उसकी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाती हैं। डायनामिक टैग में हम चूज़ करेंगे शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड में हम अपना शॉर्ट कोड पास करेंगे। सॉरी, शॉर्ट कोड हमारे पास ये है। ओके, अब चूंकि इस शॉर्ट कोड में हो क्या रहा है, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, एको हो रही है, तो हमने उस वैल्यू को सिर्फ चेक करना है। कंटेन्स इन अरे इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी इस टेक्स्ट के,
जिसको आप रिफाइन कर सकते हैं। आप कोई इंटीजर वगैरह भी रिटर्न कर सकते हैं मज़ीद अप्रोप्रिएट के लिए, लेकिन अदरवाइज़ इससे भी काम चल जाता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब आपने अपनी लॉटी एनिमेशंस की जो फाइल आपने अपलोड की है, जैसे ये देखिए मैंने एक कंप्लीटेड की अपलोड की हुई थी, अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ नो डाटा वाली। पहली दफ़ा जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ऑप्शन इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो कहेगा कि जी आप इनेबल करें जेसन फाइल्स की अपलोड को, तो वो आप उसको इनेबल कर दें। ओके, अब ये एनिमेशन सिर्फ तभी डिस्प्ले होनी चाहिए जब उसकी जो वैल्यू है नो डाटा फाउंड होगी। अब मैं इस स्टेटस के पेज को रीलोड करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एनिमेशन आ गई। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मज़ीद एडजस्टमेंट मैं ये करता हूँ, एनिमेशन की आपके पास सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स में आते हैं, इसको लूप बना देते हैं ताकि ये चलता रहे। और इसके स्टाइल में आप इसकी मैक्स विड्थ जो है मैं सेट कर देता हूँ कि 300 पिक्सल से ज़्यादा इस एनिमेशन की हाइट ना विड्थ ना हो। और आप अपनी मर्ज़ी से इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो ये देखें, अब अगर एक्चुअली उस ऑर्डर का डाटा मौजूद होगा, जैसे कि वो कॉमर्स में मैं ऑर्डर्स में आता हूँ, जैसे कि ये ऑर्डर नंबर है 1015, तो मैं ये टॉप पर यहाँ पर ये लिख के देख लेता हूँ 1015। तो ये देखिए अब आपके पास वो एनिमेशन डिस्प्ले नहीं होगी, इंस्टेड जो उसका स्टेटस का जो रिटर्न आ रहा है एको वो हो रहा है हमारे पास। और इसको भी मैं स्टाइल में आता हूँ और इसकी टाइपोग्राफी में इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस कर देता हूँ, और मज़ीद स्टाइलिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको टॉप से मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि आपने हर जो रिटर्न है उसकी बेस पर डिफरेंट एनिमेशन इस्तेमाल करनी है, और इस फाइल को आपने डुप्लिकेट करते जाना है। डुप्लिकेट करें और यहाँ पर इस वाली के ऊपर विजिबिलिटी कंडीशन में डायनामिक टैग्स में इसकी शॉर्ट कोड की जो वैल्यू है अब अगर कंप्लीटेड होगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, हम एग्जैक्ट कॉपी करते हैं ताकि किसी किस्म की स्पेल मिस्टेक ना हम करें, वो आपके पास जब प्रिंट होगी तो आप उसे देख सकते हैं कि ये अगर कंप्लीटेड के इक्वल है तो अब हम जो है वो डिफरेंट एनिमेशन दिखाएंगे। यहाँ से अब हम कंप्लीटेड वाली एनिमेशन ले आते हैं। ओके, ओके, तो ये आपके पास है खूबसूरत। अब इस तरह से मैंने बाकी एनिमेशंस भी बनाई हुई हैं डिफरेंट ऑर्डर के स्टेटस के ऊपर, और मैं चेंज करता जाता हूँ ऑर्डर स्टेटस, और उसको हम चेक करते जाते हैं एनिमेशन लगा के। पेंडिंग या ऑन होल्ड एक ही चीज़ है, इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं आपके सामने सिर्फ उन एनिमेशंस को लगा लेता हूँ डिफरेंटली क्विकली। ओके, तो ये मैंने सारी एनिमेशंस वन बाय वन लगा ली जो मैंने कलेक्ट की हुई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद एनिमेशंस लगा सकते हैं। अब हर स्टेटस के लिए हमने डिफरेंट बना लिया है, कुछ मैंने छोड़ भी दिए हैं, फेल्ड वगैरह रिफंडेड वगैरह, उनके लिए आप उस अपनी जो मज़ीद एनिमेशंस और मज़ीद स्टेटस के हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम ऑर्डर स्टेटस चेंज करके देखते जाते हैं, हमारे पास एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रही हैं एनिमेशंस। ओके, तो हमारे पास उसी तरह से जिस तरह से हमने एनिमेशन सेट की हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं।
ओके। तो इस तरह से आप कस्टम ऑर्डर स्टेटसेस और कस्टम ऑर्डर के पूरा मैंने आपको कोड के साथ एनिमेशंस के साथ सारी चीज़ें मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको एडवांस लेवल के सिखाई जाएं। ये चीज़ें भी हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम अपने इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।